क्वेश्चन नंबर 11 में जो दे रखा है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, जहां पर कंडीशन ये है कि a प्लस b प्लस c जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x टेंड्स टू 1 है तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c अपॉन ये हो जाएगा c प्लस b प्लस a। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c अपॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये जाएगा -1/2 प्लस 1/2, यानी न्यूमरेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा। इधर -2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू -2 पुट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू -2 दे रखा है, ये जो न्यूमरेटर दे रखा है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2x, 2 का इसमें इंटू कर लेंगे, x यहाँ पर हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 टाइम। हमारे पास मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू -2 और ये हो जाएगा 1/2x। अब हम डायरेक्ट x की वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं, तो ये जाएगा 1/2 इंटू -1 और आंसर हो जाएगा -2 और आंसर हो जाएगा हमारे पास -1/4। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है वो दोनों के दोनों सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड है, और सैंडविच थ्योरम का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है और साइन x अपॉन x कंडीशन है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इस टर्म का हम यूज करेंगे इसमें। तो हमारे पास जो दे रखा है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। तो हम करते क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो अपॉन में b था इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ax अपॉन x। अब यहाँ पर नजर डालिए, ये सिर्फ x नहीं है, यहाँ जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है ax, और हमें ध्यान रखना है जो एंगल यहाँ पर होगा वही हमें इसमें डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ हमें लेना है ax, तो हम क्या करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे और a यहाँ पर हो जाएगा, यानी हमने a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड कर लिया, यानी ये दोनों के दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, इसका एंगल और इसका डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब इस a को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये मिल जाएगा हमारे पास a अपॉन b लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ax अपॉन ax। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, देखिए यहाँ पर एंगल x था, यहाँ पर डिनोमिनेटर x है, तो जो वेरिएबल दे रखा है वो भी x था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये x दे रखा है, ये ax है, सॉरी ये ax दे रखा है, ये ax है, तो ये भी ax होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं, when x टेंड्स टू 0, जब x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो हमने क्या किया, दोनों में a से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा a इंटू 0। इसका मतलब ये हुआ ax टेंड्स टू 0। कहने का मतलब ये हुआ जब x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में ax भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको a अपॉन b इंटू लिमिट ax टेंड्स टू 0, यानी x टेंड्स टू 0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं ax टेंड्स टू 0 से, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ax अपॉन ax। अब यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जगह a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, और आंसर आ जाएगा हमारे पास a अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास साइन ax अपॉन साइन bx दे रखा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, साइन ax अपॉन x यानी न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने x से डिवाइड कर लिया। इस तरह से x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फिर दोबारा साइन ax अपॉन साइन bx मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर एंगल को देखना है। ये हमारे पास एंगल दे रखा है वो ax है, तो यहाँ पर ax होना चाहिए। यहाँ एंगल bx है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इसका bx होना चाहिए। इसको हम अगले स्टेप में करेंगे। ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन ax अपॉन x डिवाइडेड बाई साइन bx अपॉन x, इस तरह से दे रखा है। तो हमने क्या किया, इसको और इसको एक जैसा बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ a से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को a से मल्टीप्लाई कर लिया। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ b से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो b से ही हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके न्यूमरेटर में a, इसके डिनोमिनेटर में b दे रखा है, दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन b, और इस लिमिट को इसके साथ लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। अब सैंडविच थ्योरम के लिए हमने बताया था ये एंगल डिनोमिनेटर और यहाँ पर ये जो वेरिएबल दे रखा है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ax है तो यहाँ पर हम ax कर लेंगे, यहाँ bx है, यहाँ पर bx है, यहाँ पर bx कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें मिलेगा a अपॉन b मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, आंसर हो जाएगा हमारे पास a अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 15 भी सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इसमें फंक्शन दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। हमने क्या किया, पाई माइनस एक्स को वाई से रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले जो फंक्शन था वो x वेरिएबल में था, अब जो फंक्शन है वो y वेरिएबल में होगा, तो यहाँ पर लिमिट जो होगी वो भी y में ही होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ इसमें जो x टेंड्स टू पाई था वो होना चाहिए y टेंड्स टू में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब x पाई की तरफ बढ़ेगा तो y किसकी तरफ बढ़ेगा, यानी जब x टेंड्स टू पाई है तो y टेंड्स टू क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू पाई इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई इक्वल टू वाई। कहने का मतलब वाई इक्वल टू हमें 0 मिल जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू पाई, जब x पाई की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ y टेंड्स टू 0, यानी y जो बढ़ेगा वो 0 की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल भी चेंज करेंगे और उसकी लिमिट भी चेंज कर लेंगे वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन y अपॉन y। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है या एग्जैक्ट फॉर्म है सैंडविच थ्योरम की, यानी लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम डायरेक्ट x वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और पाई माइनस 0 का मतलब पाई होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम अगर डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर a इंटू 0 प्लस 0 इंटू cos 0 अपॉन b इंटू साइन 0, यानी यहाँ 0 मिलेगा, हमें यहाँ 0 मिलेगा और इधर डिनोमिनेटर में भी 0 मिल जाता है। कहने का मतलब हमें 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म मिल रही है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम x की वैल्यू 0 इसमें पुट नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा a प्लस cos x अपॉन ये हो जाएगा b साइन x। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये x दे रखा है, तो इस x का हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए।
अब कैसे यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो अपॉन में बी दे रखा है इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1/b, ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x से डिवाइड कर लिया, तो ये जगह x इंटू ए प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, इसी तरह से साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लिया, यानी x यहाँ पर है, x यहाँ पर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की हमने x से डिवाइड कर लिया। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/b। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ से b कहाँ गया, तो b हमने बाहर निकाल लिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास बचता है a प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर हमारे पास बचता है लिमिट साइन x अपॉन एक्स। इस लिमिट को दोनों पे अप्लाई कर लेंगे, तो 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमें मालूम है ये जो वैल्यू है साइन भी 7 से 1 हो जाएगी, यहाँ पर x वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो 1/b इंटू ये जगह a प्लस कॉस 0 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/b इंटू ए प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आंसर आएगा हमारे पास a प्लस 1/b। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हम x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है। तो जगह 0 इंटू सेक 0, तो 0 इंटू 1, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 20 में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, जहां पर कंडीशन दे रखी है a, b और a प्लस b, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन 0 के इक्वल नहीं होगी। देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे साइन दे रखा है और x भी दे रखा है, तो हम कोशिश करेंगे साइन बेस फॉर्म वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की। न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, या फिर करना क्या होगा, अगर हम x कॉमन नहीं ले रहे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही x से डिवाइड कर लेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, और यहाँ पर x है ही नहीं, तो कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से टर्म को डिवाइड करना। तो ये साइन ax अपॉन x हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा b। अब इसको समझने के लिए तरीका ये है, अगर हम x का वापस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x कैंसिल, x का इसमें करेंगे तो bx हो जाएगा, तो यानी हमारे पास लौट के यही वाली टर्म आ जाएगी। सेम कंडीशन डिनोमिनेटर के साथ है, इसमें से भी हमने x कॉमन लिया, तो ये बचेगा a प्लस ये हो जाएगा साइन bx अपॉन x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास बचता है साइन ax अपॉन x प्लस b अपॉन a प्लस साइन bx अपॉन x। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन हमें नजर आने लगी सैंडविच थ्योरम वाली। तो यहाँ पर साइन ax है, एंगल ax है, तो यहाँ पर भी ax होना चाहिए, यहाँ पर bx है तो यहाँ पर भी bx होना चाहिए। अगले स्टेप पे देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये जगह साइन ax अपॉन x प्लस b, ये था, हमने क्या किया इसको a से मल्टीप्लाई किया, इधर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पूरी टर्म पर कोई फर्क ना पड़े। इसके बाद यहाँ पर हमने दे रखा है a प्लस साइन bx अपॉन x था, यहाँ bx है तो यहाँ bx करेंगे, तो यहाँ भी हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस लिमिट को हम दोनों जगह पर अप्लाई कर लेंगे। हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये दे रखा है a इंटू साइन bx, सॉरी साइन ax है यहाँ पर, अपॉन ax प्लस b अपॉन, और इस लिमिट को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0
ए प्लस बी इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। इस लिमिट को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो टर्म है इसकी ऑल ओवर वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये जगह a इंटू 1 प्लस बी अपॉन ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा b इंटू और इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये मिलेगा हमें a प्लस बी ऊपर और नीचे भी हमें a प्लस बी मिल जाता है, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो कोसेक x है इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन x माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन साइन x। एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का cos x। अब हम क्या करेंगे, x वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इंडिटरमिनेट वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ भी इंडिटरमिनेट वाली टर्म आ रही थी क्योंकि cot x की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, कोशिश करेंगे यहाँ से जो डिनोमिनेटर है वो कैसे भी 0 वाली कंडीशन से बच जाए। तो करना क्या होगा, उसके लिए 1 माइनस cos x का एक ऐसा फॉर्मूला लाएंगे जिसमें हम 1 कैंसिल कर सकें और हो जाता है फॉर्मूला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब जो साइन एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये जगह माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इधर। अगला स्टेप जो हमारे पास वो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। इसकी ऑल ओवर वैल्यू हो जाएगी tan एक्स बाई 2, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2। अब हम डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आने के चांसेस है ही नहीं, तो ये जगह tan 0 बाई 2 यानी 0 और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। देखिए डायरेक्ट अगर हम x की वैल्यू पाई बाई 2 इसमें पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर में हमें एग्जैक्ट 0 मिल जाता है क्योंकि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा और ये जो पूरी जो वैल्यू है वो हो जाएगी इंडिटरमिनेटर में कन्वर्ट। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू वाई। हमने क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर लिया, x माइनस पाई बाई 2 को रिप्लेस कर लिया y से। तो जब हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, पहले पता करेंगे जब x पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रहा है तो y किसकी तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं हम x की डायरेक्ट वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू हमें जाती है 0। कहने का मतलब हुआ कि अगर x पाई बाई 2 की तरफ टेंड होता है तो y 0 की तरफ टेंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 इट इम्प्लाइज y टेंड्स टू 0। तो हमें लिमिट भी फाइंड हो चुकी है और उसके अलावा फिर फंक्शन में हम वेरिएबल को भी चेंज आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो टर्म है पूरी कन्वर्ट हो जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू, अब बात आती है x की। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस वाई। तो यहाँ x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 प्लस वाई से डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 है और इसको हमने रिप्लेस किया था y से। ये टर्म हमारे पास मिल चुकी है। लिमिट y टेंड्स टू 0
यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा 10 पाई प्लस 2y अपॉन y। अब देखिए 10 पाई प्लस थीटा ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 10 पाई प्लस 2y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 2y। तो ये मिलेगा हमें लिमिट y टेंड्स टू 0 10 2y अपॉन y। ये कंडीशन आ चुकी हमारे पास। अब क्या करेंगे, 10 2y को हम ब्रेक कर लेंगे sin 2y अपॉन cos 2y इनटू हमारे पास ये y पहले से है ही है। इसके बाद हमने क्या किया, लिमिट y टेंड्स टू 0 इसको ले सकते हैं sin 2y अपॉन y इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos 2y। देखिए ध्यान से समझिएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास था sin 2y और डिनोमिनेटर में हमारे पास cos 2y, तो न्यूमरेटर को हमने y के साथ में लिखा और इधर हो जाएगा जो cos 2y डिनोमिनेटर में था उसको हमने अलग कर लिया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही टर्म वापस मिल जाएगी। अब देखिए इतने पोर्शन में हमारे पास बनती है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर 2y है तो हम यहाँ पर भी 2y बनाएंगे अगले स्टेप में, तो ये जगह लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 2y अपॉन y, यहाँ पर 2 सिंप्लाई कर लेंगे तो ऊपर भी 2 सिंप्लाई करेंगे इसमें, इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos 2y, ठीक है। सैंडविच थ्योरम से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 1 इंटू, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन cos, और यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 0, तो जगह 2 इंटू 1 इंटू, और ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा इसका